हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ये 2 जुलाई 2024 के CHSL का कंप्लीट मैथ रिवीजन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आज तक कितने कौन से टाइप के या किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आप लोग जब भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, जिस भी कैंडिडेट का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर वो जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम से बहुत ना के मात्रा क्वेश्चन आ रहा है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, और नहीं तो केवल आपको रेशनल और इरेशनल नंबर है उसको लेके आगे बढ़ जाइएगा। साथ ही साथ आप देख लीजिएगा यूनिट डिजिट पे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और किस बहुत बेसिक जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा ये 3 केस में आता है, जैसे कि 0 156 वाला के देख लीजिएगा, और साथ साथ 3 7 8 वाला के देख लीजिएगा, और 4 और 9 का अलग एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। इसको बिना देखे मत जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अब हम लोग देखें LCM और HCF का क्या वेटेज है। LCM एंड HCF का आसान क्वेश्चन आ रहा है। आपको सबसे ज़्यादा देखना है कि LCM इंटू जो HCF होता है, ये जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एक कंसेप्ट आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और साथ ही साथ दूसरा कंसेप्ट देख लीजिएगा कि जो LCM होता है, LCM होता है वो HCF इंटू 2 संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कि उनका रेशियो होता है। ये दोनों कंसेप्ट देख के जाइएगा, इसमें क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक और चैप्टर, इसके आगे वाले चैप्टर की बात करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या वेटेज है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो आज का क्वेश्चन देखिए। आज एक क्वेश्चन आया था कि 25 और x का जो मध्य अनुपाती है वह 35 है, तो x का क्या वैल्यू होगा। आज का एक क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। देखिए इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है कि 25 और x का, तो आप लोग भी जानते हैं कि ये 25 है, और ऑप्शन आपका था 49 था, 40 था, 35 था, और ऐसे ही एक और ऑप्शन 20 था। अब इसके बारे में सोचिए कि अगर ये 25 है, इसके अनुपात तो या तो 2 तरीके से बनेगा। ये 25 है, इसमें तो 5 × 5 है, 5 × 5, ये 5 × 7, ये 2 का कम्बिनेशन होता है, तो हमको इसमें 7 × 7 मिल जाएगा, तो हमारा एक कम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में होता है। तो 5 × 7 में से एक निकल जाएगा, 5 × 7 में से एक निकल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49। अगर ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं जिस भी बच्चा को, तो देखिए ऐसे भी आप लोग कर सकते थे कि ये 35 है ना, ये 35, एक था 35 इंटू कितना था x, और यहाँ पे 25 था, 25 इंटू x था, और ये 49 था। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते तो भी आपका कितना आ जाता, यानी कि यहाँ पे 49 नहीं था, सॉरी, ये 35 था। ऐसे आप लोग दोनों तरफ होल स्क्वायर करते तो ये हो जाता 25 इंटू एक्स बराबर 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, एक कट जाता आपका 5 से, एक कट जाता 7 से, फिर एक कट जाता कितने 7 से, 7 इंटू 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाता 49। इतना आसान आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का जो चैप्टर है वह है आपका, यदि हम इसके बाद का चैप्टर देखें तो एवरेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आज का बता रहे हैं। एवरेज का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। यदि 5 सम संख्याओं का औसत दे दिया था, 5 सम संख्याओं का योग दिया था, सम कितना दे दिया था, यानी कि कुछ आसपास दे दिया था किसी का, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, जैसे कि मान के चलिए 2720 या कुछ दिया था, इसमें से तीसरा प्लस पाँचवा नंबर का योग पूछ रहा था, तीसरा प्लस फिफ्थ नंबर का सम पूछ रहा था, ठीक है। तीसरा प्लस फिफ्थ नंबर का सम पूछ रहा था। तो हम लोग इसको देखें कि देखिए कोई भी होता है जो 5 सम संख्याओं का सम है, अगर उसको सम दे दिया है, तो अगर उसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और एवरेज क्या होता है, थर्ड नंबर होता है। अगर 3 कोई भी सम संख्या हो और उसका एवरेज, यानी कि इधर से 2 छट जाएगा, इधर से, यानी कि तीसरा ही उसका एवरेज। अब जब भी बात करेगा कि इसका 5वां, अगर तीसरा संख्या निकल जाएगा तो सम संख्या की बात करेगा तो उसमें 4 जोड़ के निकल जाएगा, क्या 5वां संख्या निकल जाएगा। अब दोनों को जोड़ के आप लोग निकाल सकते थे। अच्छा, एवरेज का एक और क्वेश्चन DI फॉर्म में आ रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि वहाँ पे दे रहा है कि एक कॉलेज में इतना एक विद्यार्थी, इसका स्कोर था 125 था, ठीक है ना। दूसरे में 2 स्टूडेंट हैं, अगर प्रत्येक ने 230 नंबर अचीव किया है। फिर तीसरे हैं जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, 450 है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तब पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। तो आप इसको गुना करके और टोटल जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का ऐसा क्वेश्चन, यानी कि एवरेज का ही क्वेश्चन है लेकिन DI फॉर्म में आ रहा है, ठीक। परसेंटेज का आसान क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसके बाद से हम लोग देखेंगे
परसेंटेज। परसेंटेज में क्या क्वेश्चन, परसेंटेज में देखिए आप लोग ये देख लीजिए कि यदि ए का वेतन बी से यदि 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। अगर अधिक की बात करेगा तो सबको जानता है कि इसका 1/5 होता है। अगर अधिक की बात करेगा तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा, तो ऊपर वाला तो सेम रहता है, बस इसको सम कर दीजिए 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 से ही 2/3% कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आपको डिस्काउंट वाला आ रहा है, इसी में आ रहा है जैसे डिस्काउंट इतना परसेंट की छूट। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस का भी देखिए क्वेश्चन उसमें बन जा सकता है, लेकिन इसमें डिस्काउंट वाला आप चैप्टर देख के जाइएगा। और एक और इस प्रकार से सक्सेसिव चेंज वाला भी क्वेश्चन देखने को मिला। सक्सेसिव चेंज, जैसे कि ये 20% है और प्लस ये 30%, और दोनों का सक्सेसिव चेंज कितना होगा। तो ये फार्मूला भी जिसको मालूम होगा फार्मूला से बना सकता था कि फार्मूला क्या होता है x + y + xy/100। ये सक्सेसिव चेंज का परसेंटेज फार्मूला है। ऐसे भी आप लोग जा सकते थे, या परसेंटेज यानी कि रेशियो मेथड से जा सकते थे, यानी कि सक्सेसिव वाला चेंज कर सकते थे। जैसे 20-50, यहाँ पे क्वेश्चन था 20 + 30, इसका क्या होगा, तो 20 30 50 + 6 यानी कि 56% इसका सक्सेसिव चेंज आ जाएगा, 56%। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमको देखने को मिला परसेंटेज का, जो कि आपका इलेक्शन बेस्ड था। इलेक्शन बेस्ड भी था, अच्छा से देख लीजिएगा, इलेक्शन बेस्ड। और एक और क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति है जो रेडियो को बेच रहा है, अगर पहले वो 10% का प्रॉफिट, फिर 20% का प्रॉफिट, फिर 30% का प्रॉफिट, तो रेडियो इनिशियली कितना में खरीदा था। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति के पास इतना पूंजी है, अगर वह शेष का 20% खर्च कर देता है, फिर शेष का 25% खर्च कर देता है, फिर शेष का 30% खर्च कर देता है, और अंतिम में उसके पास इतना धन बचा है, तो उसका प्रारंभिक धन क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में आसान क्वेश्चन दिया था, जैसे कि कह रहा था कि यदि सीपी का 40%, एसपी का 40%, सीपी के 70% के बराबर है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और एसपी का वैल्यू हो जाएगा 7, यानी कि 4-7 का रेशियो 3/4, यानी कि 75% का इसका प्रॉफिट आ जाएगा, 75% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आसान आ रहा है। हालांकि आप लोग देख लीजिएगा कि यदि 4 रुपये में 4 रुपये की दर से 6 वस्तु खरीदा और 6 रुपये की दर से 7 वस्तु खरीदा, इस प्रकार के भी कंसेप्ट देखने को मिला। ठीक, और इसका डिस्काउंट जरूर देख लीजिएगा। आपको डिस्काउंट जैसे कि इतना % का डिस्काउंट देने के बाद भी इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा या विक्रय मूल्य कितना होगा, इस बेस पे भी क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से हम लोग देखें तो क्या है वर्क एंड टाइम भी मेरे भाई हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है, तो वर्क एंड टाइम भी आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। वर्क एंड टाइम का जनरली देखिए अथवा और वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, केवल बेसिस आराम से दे रहा है कि एक व्यक्ति मैंने 10 व्यक्ति इतना दिन में कर सकते थे, 8 व्यक्ति इतना दिन में कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक, अगर हम बात करते हैं SI एंड CI की बात करें तो आज आसान क्वेश्चन दिया था, जैसे कि उसमें दे रखा था यदि 1.5 वर्ष में 1/2% इतना, यानी कि इतने वर्ष में 10% दर था, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा, जैसे कि मान के चलिए कि 1.5 वर्ष है, 10% के रेट से यहाँ पे 15% मिल जाएगा। अच्छा, एक और था कि यदि 1 वर्ष में 12% का रेट था, एक ईयर टाइम था और फिर 12% का रेट था, तो इस दोनों का अंतर जैसे कि 3 यूनिट हो गया, यहाँ पे 12% मिलेगा, यहाँ पे 15% मिलेगा, 3% का कुछ वैल्यू दे रखा था, और आपसे पूछा था कि उसका प्रिंसिपल कितना होगा, एक क्वेश्चन आया था आज के शिफ्ट में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जनरली आपको आसान क्वेश्चन इसलिए दे रखा था, जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा था, आसान दिया था कि उसका, जैसे कि यहाँ पे कोई धन है जो अपने 3 वर्षों के बाद अपने मूल कीमत का 72.9 हो गया है, 72.9% हो गया है, तो ओरिजिनल उसका कितने, जैसे 3 वर्षों में इतना हो गया, तो ओरिजिनल उसका मूल्य कितना होगा। तो आप जानिए कि ये 729 है, तो पक्का वो 1000 रहा होगा, 1000, तभी तो ये 7 का मतलब होता है 9 हुआ ना, 9, 729, 9 का क्यूब है तो 10 का क्यूब, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो 9 का वैल्यू इतना है तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा क्वेश्चन आज देखने को मिला। अच्छा, इसके बावजूद हमने देखा CI एंड SI हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, मीडियन, मोड और एक जो रिलेशन आता है, जैसे कि मोड बराबर क्या रिलेशन होता है, तो 3 इंटू मीडियन -2 मीन, एक क्वेश्चन आता है, ये रिलेशन आता है 3 मीडियन -2 मीन। तो एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे देख लीजिए, जैसे कि 3 मोड माइनस 1 मीडियन यदि हम कर ले तो एक रिलेशन क्या आ जाता है 2 इंटू मीडियन
2 इंटू मीडियन माइनस मीन, एक क्वेश्चन ए रिलेशन पूछ रहा था, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग वेरिएंस का भी फार्मूला देख लीजिएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला देख लीजिएगा। इसमें स्टैटिक्स में ये दोनों क्वेश्चन देख के ही जाना है, ठीक है। स्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से यदि देखें तो बस आपको जो भी दिया था डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो कोण वाला पर दे रखा था। जैसे कि एक सर्कल बना दिया, इतना परसेंट यहाँ पे 15 डिग्री व्यय करता है, यहाँ पे इतना डिग्री व्यय करता है, यहाँ पे इतना डिग्री व्यय करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आसान है। कंपैरेटिवली देखें तो इजी है। तो ओवरऑल देखें तो हमने जितने भी सेट देखे आज के, केवल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए, टफ नहीं रहे। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज मत कीजिए और ये देखिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है केवल उसी के साथ अपना सॉल्यूशन बढ़िएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति का यदि रीजनिंग सही है तो रीजनिंग के साथ शुरुआत करेगा, जिसका इंग्लिश सही है वो इंग्लिश के साथ शुरुआत करे, और जिसका मैथ सही है वो मैथ के साथ शुरुआत करे। लेकिन अगर मैथ कमज़ोर है तो फिर मैथ के साथ शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अंतिम में ही मैथ को डील करें, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, बस हमारे चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।